ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्च योरसेल्फ वेयर यू आर। हम अपनी खोज करें। एक्चुअली द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इज ए रियलाइजेशन ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। स्वयं के अस्तित्व का अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। हम खुद भूले भटके रहते और पूछते हैं ईश्वर है या नहीं, आप हो या नहीं। इसकी खोज हमें पहले होनी चाहिए। अपनी पता ही नहीं और ईश्वर का पता हम खोजते हैं, इसलिए हम खोज नहीं पाते और फिर डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आप हम खुद भटके हुए हैं। वी आर इन डार्क। इसलिए तो वेद कहती है तमसो माँ ज्योतिर्गमयम, अशतो माँ सदगमयम, मृत्युर्माँ अमृतम गमयम। हम अमृत की तलाश में हैं और स्वयं अपनी यानी आत्मा यानी अपनी खोज हमें नहीं है। फिर अमृत कैसे मिले? ईश्वर अमृतेश्वर है, इसलिए ईश्वर को अमृतेश्वर कहते हैं। ईश्वर यानी अमृत है, अमृत जो मरे नहीं। एक बार ईश्वर रूपी जो रसपान कर लिया वो भी अमृतेश्वर यानी अमृता पुत्रस्य, अमृतेश्वर का पुत्र हो जाता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। फिर मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु समाप्त होके अमृत में बदल जाती है। इसलिए धीरे धीरे शरीर से अशरीर की ओर हमें यात्रा करनी चाहिए इन लिविंग लाइफ टू रियलाइज कि वी आर द जनरेटर, ऑपरेटर एंड ब्यूटीफुल मैनेजर, या यानी एक कॉन्फिडेंशियल मैनेजमेंट हम कर रहे हैं अपने शरीर का। जब आप कहते हो कि हमारा शरीर है तो हमें खोज करना चाहिए कि हम कौन हैं। और जब हम कहते हैं कि शरीर बस, तो हम शरीर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारा शरीर है, इसका अर्थ है कि हमारा शरीर कोई सीमेंट, ईंट और सरिया की लोहे की बनी हुई नहीं है। यदि हम कहें कि हमारा घर है तो कुछ क्षण के लिए ठीक है कि आपका घर है, लेकिन जब कहते हैं हमारा शरीर है तो शरीर तो आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी के बनी है। यदि हम कहें कि आकाश, वायु, अग्नि, पानी और पृथ्वी इन पांचों के मिलने से ब्रह्मांड बनता है, तो हमारा ब्रह्मांड है। शरीर हमारा है यानी हमारा ब्रह्मांड है। तो हम कौन हैं? इसकी खोज वहीं से शुरू हो जाती है। हमारा ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड जिसका होता है वो ब्रह्म होता है। तो ब्रह्म की खोज वहाँ से हमारी शुरू हो जाती है। वहीं से ब्रह्म चैतन्य की यात्रा शुरू हो जाती है। वहीं से परम चेतना अमृत की खोज शुरू हो जाती है। इसी को वेद ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। हम सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं, ब्रह्म के ही स्वरूप है। अदरवाइज हम सब भ्रम में पड़े हुए हैं। तो ब्रह्म और भ्रम दो चीज़ है। संसार ब्रह्म है और ईश्वर ब्रह्म है। खोज, इसलिए हमें भ्रम से ब्रह्म की ओर यात्रा करनी चाहिए। फ्रॉम डार्क टू डिवाइन कॉन्शसनेस आवर जर्नी विल बी, देन वी विल रियलाइज वंस अ डे and will reach our destination once a day sure through the continued journey of divine or spiritual consciousness. The path of spiritual consciousness is one of the true path of life. Otherwise हमारा जीवन कहाँ जा रहा है
ये हम स्वयं भी समझ सकते हैं। वी आर ऑल वेरी बिजी इन आर वर्ल्डली लाइफ। ब्यूटीफुल होना भी चाहिए बिजी, बट बिजी किस बात के लिए होना चाहिए? व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ? यस्टरडे हमने बात किया कल कि हम सब बिजी हैं, लेकिन कहाँ बिजी हैं? 84 कोटि में हम बिजी है, कहाँ बिजी है, किस बात के लिए बिजी है? व्हाट इज वी आर सर्चिंग? किस चीज़ के लिए हम बिजी हैं? वी आर सेइंग, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। एक्चुअली टाइम नहीं है, इसका अर्थ है कि हम काल में पड़े हुए हैं। वी आर अंडर कंट्रोल ऑफ द टाइम एंड टेंस। और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी कहती है टू गो बियॉन्ड टाइम एंड टेंस। काल के परे जाओ तो काल आपको टच नहीं कर सकता है और आप महाकाल बन जाओगे। इसलिए कहते हैं महाकाल, जो काल से परे है, महा है। और वी आर ऑल हैव अ पावर टू गो बियॉन्ड काल। काल मीन्स टाइम एंड टेंस। इससे परे चले जाओ तो फिर हम भी महाकाल, क्योंकि हम सब महाकाल के संतान ही हैं। आप देखें, सनातन काल से कम हमारे भारत में, दिस इज द लैंड ऑफ शिवा एंड शक्ति। भारत शिव और शक्ति का, हर गांव में आप देखो शिव और शक्ति, शिव मंदिर आपको दिखेगी। शिवलिंग क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ शिवलिंगा? शिवलिंग का अर्थ होता है सृष्टि का। सृष्टि जहाँ से शुरू हुई, आदि अनादि, आदि काल से सृष्टि शुरू हुई, यानी शिव और शक्ति के हम सब संतान हैं। और शिव को महाकाल कहते हैं। तो जिसका पिता ही महाकाल हो, तो हम सब महाकाल के संतान, महाकाल जैसे हो। बस हमें रियलाइज करनी, थोड़ी सी कॉन्शसनेस, थोड़ा थोड़ा जागने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा हम जागना शुरू करें तो एक दिन जगन्नाथ का दर्शन श्योर हो जाता है। जगन्नाथ यानी जो पूरे जग का नाथ है, जगन्नाथ की ओर हम टर्न टुवर्ड्स जगन्नाथ। अदरवाइज वी आर कम फ्रॉम डार्क एंड गो इन डार्क। अंधेरे से आए और अंधेरे में जा रहे हैं। देर इज नो, कि हमारा कोई हमें पता ही नहीं है। और बीच का टाइम जिसे हम जीवन कहते, लाइफ कहते हैं, उसका भी कोई पता नहीं। जब आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं, तो बीच में रहने का भी कोई पता नहीं। और ये फेक कहते हैं हम, दिस इज़ फेक, फेक एंड फेक, कि हम बिजी हैं। वी आर नॉट बिजी, वी आर वेस्ट ऑफ आवर टाइम, एंड once a day will fell in tense, tense and tense, and there is no mention that was the end of the life. अंत समय में हमें कुछ नहीं मिलता अफसोस के अलावा। सो हाँ, बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना। आप हो अजर अरूप सनातन पुत्र, लक्ष्य न भूलो अपना, लक्ष्य न भूलो अपना। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम।